है तो पूछिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? जो गौ हत्या हो रही है हमारे भारत में, क्या भगवान की मतलब इच्छा तो हो रही है? नहीं, भगवान की इच्छा से कैसे हो सकती है बताइए? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो गौ हत्या हो रही है भारत में हर जगह हो रही है, गाय की रक्षा करिए, जो बचे हुए गाय हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए हमें। कैसे कर सकते हैं? कर रहे हैं ना, इस्कॉन में कई गौशालाएं हैं, जहाँ तक हम कर पाते हैं कर सकते हैं, कर रहे हैं। गाय की सेवा करना इतना आसान नहीं है। लोग घर में कुत्ता रख लेते हैं, बिल्ली रख लेते हैं। इंग्लैंड में लोग सुअर रखते हैं घर में। अमेरिका में फैशन आजकल बिल्ली रखने का, घर में बिल्ली रखते हैं। जो निकृष्ट योनियाँ हैं, जिनको छूने से नहाना पड़ता है, उनको लोग घर में रख रहे हैं, बेड में सुला रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं। ऐसे तो बेवकूफ़ है संसार में, इतना शुद्ध माना जाता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए गाय की हत्या बंद कर देनी चाहिए, कम से कम भारत में तो उसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज सुनकर हैरान हो जाएंगे, हमारा ये देश 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। पता है आपको? 4थे नंबर पे आता है। बीफ एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, विदेशों में जाता है, गाय का वध किया जा रहा है। भारत देश में ही अभी थोड़ा सा कम हुआ है सरकार बदलने के कारण, लेकिन बहुत पहले ज़्यादा था। रोज कम से कम 20 से 25 हज़ार गायों का वध हो रहा था। अभी शायद हो सकता है संख्या कम हो गई। हमारे भारत में 8 से 9 करोड़ गाय हैं। उसमें अगर रोज 20,000 गाय कटेंगी तो बचेगा नहीं, फिर कुछ सालों के बाद गाय नहीं रहेगी। पनीर कहाँ से आ रहा है? पनीर खाने की इच्छा सबको है, लेकिन गाय की सेवा कोई करना नहीं चाहता है। आप समझ रहे? फिर भी पनीर तो मिल ही रहा है, इसलिए खुश हैं। बिना गाय के पनीर जब मिल रहा है तो गाय की क्या आवश्यकता है? आप जानते हैं अंग्रेजों ने कैसे शुरू किया? चाय शुरू करने का कारण क्या था? क्योंकि भारत में चाय का प्रोडक्शन बहुत है। आसाम में जाएंगे तो बहुत टी प्रोडक्शन होता है, उसमें बिजनेस बहुत होता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये भारतीय लोग तो चाय पीते ही नहीं है। 1960 से पहले ब्रज में कहीं चाय थी नहीं, पता है आपको? ब्रज में 1960 से पहले कहीं चाय नहीं थी। प्रत्येक घर में 5 से 10 गाय थी ब्रज के अंदर। लेकिन उन्होंने सोचा अगर ये इतना दूध होगा यहाँ पर, एक गाय ही इसका कारण है, जिसके कारण ये दूध है इतना, और दूध है तो दूध पिएंगे ही। दूध का सोर्स गाय है, तो गाय को काट दें, दूध कम हो जाएगा, चाय पिलाएंगे। ये था उनका तरीका, टेक्निक। इसे उन्होंने ओपनली अनाउंस किया, चाय चाय चाय, फ्री फ्री, टी टी टी। पार्कों में सब फ्री में बांटने लगे। लोगों को चाय की लत लग गई। और आज किसी भी घर में जाओ, चाय पिएंगे? ट्रेन में जाओ, चाय चाय चाय, वो पता नहीं क्या है, नशा है एक तरह से। तो इस तरह से गाय को काटा गया दूध कम करने के लिए, और चाय को तो चाय बनाने के लिए दूध चाहिए नहीं। ये है, तो चाय का बिजनेस बढ़ गया। इसलिए आज घर घर में चाय है, लेकिन गाय नहीं है। गाय नहीं है लेकिन चाय है। तो और बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट कर था, तब आपने बताया था कि 4 कुमार जो है उन्होंने श्राप दिया था हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु को तो प्रभु जी उन्होंने ऑलरेडी पहले जब वो जय प्राप्त की गई, तो ये चीज रिमाइंड होगी जो 4 कुमार हैं। हाँ, तो ये 4 कुमार हिरण्यकशिपु जय थे ना, उनको शाप दिया था। वो हिरण्यकशिपु लिखा है, लेकिन है अंडरस्टूड की जय। और हरे कृष्ण। माइक दे दीजिए उनको। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से हमारे शास्त्र में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे
स्लॉटर हाउस हो गए और जानवरों की भारी संख्या में जानवरों को मारा करता था, जिसके कारण से प्रकृति जो है दंड दे, तो टेररिज्म बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है सभी। एंड एक रिसर्च भी है जिसमें बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग सोचते हैं वो स्लॉटर हाउस के पास में, बट सिर्फ जब हम कभी कभी डिस्कस करते हैं और लोगों से कि जानवर के एनिमल स्लॉटर की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उनका ये भी कहना होता है, पॉइंट भी करते हैं कि ये मास कर्मा है, तो मास कर्मा के कारण भी ये हो सकता है। एंड तब हमें तो इस वाले पॉइंट को हम उनको किस तरह से जस्टिफाई, मास कर्मा का मतलब मास लेवल पर लोग स्लॉटरिंग कर रहे हैं, मास लेवल पर लोग जो है नॉन वेज खा रहे हैं। मास कर्मा का मतलब ये होता है, ठीक है ना। प्रीवियस हो या प्रेजेंट हो, लेकिन कुकर्म के कारण है। एनिमल किलिंग, आज मैं जानवर को मार रहा हूँ, अगले जन्म में वो मुझे मारेगा, है कि नहीं। मांस खादती इति मांसः, मैं इसको जन्म में मार रहा हूँ, अगले जन्म में मुझे मारेगा। ये तो प्रकृति का नियम है, ये साइकिल चलता ही रहता है, मरने और मारने का। लॉ ऑफ कर्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, उससे कोई बाहर ही निकल सकता। केवल जो भगवान की सेवा में लगे, भक्ति कर रहे हैं, वही निकल सकते हैं, बाकी कोई नहीं निकल सकता, इम्पॉसिबल है। यमराज जी के जो नियम है बहुत कड़क हैं। यहाँ लिखा यमराज जी को कारागार में डाल दिया और रावण ने युद्ध में परास्त करके, वो ये तो एक लीला में आ रहा सब कुछ कि रावण ऐसा कर पाया, लेकिन वास्तव में यमराज जी के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी के बाद यमराज जी सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं पूरे यूनिवर्स में, आप समझ रहे हैं। उनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत कड़क हैं, उसमें 1% भी इधर उधर नहीं होगा। केवल उनके लिए रियायत है जो भक्ति कर रहे हैं, बस, बाकी किसी को डिस्काउंट नहीं। और इवन भक्तों को भी क्या होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं एक टोकन तो देना ही पड़ता है। पूरी तरह से एकदम से छूटना मुश्किल है। जो कर्म कुकर्म किया है उसको तब भुगतान करना ही पड़ेगा। भक्तों को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, बस यही बात है। और बताइए, हाथ खड़ा कर दीजिए इनको भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे हम भक्ति में आते हैं तो उसका मोटिव तो सुख है, जैसे मैं भक्ति करूँ तो मतलब इसका मोटिव तो सुख है, लेकिन जब हम प्रचार करने जाते हैं तो उसमें फिर कष्ट लेना शुरू होते हैं। तो प्रभु जी दोनों चीज़ों को सामने कैसे समझें? प्रचार करने जाते हैं तो हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कष्टों का सामना करने के उपरांत जो आनंद आता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आनंद ही आनंद आता है उसके बाद। आप करके तो देखिए, वो आनंद के कारण ही भक्त लोग साइबेरिया के जेल में जो है इतने लंबे समय तक रह पाए। उनको आनंद मिल रहा है भक्ति का। भारी दृष्टि से लग रहा है कि कहाँ पे डाल दिया उनको, जेल में डाल दिया, चूहे दौड़ रहे हैं, काट रहे हैं, ठंड के इलाका है, ठंड का इलाका है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि, बट जो भक्ति का आनंद उनको मिल रहा है, इसी कारण से वो लगे रहे। इसी कारण से जो है उनके अंदर सहन शक्ति इतनी बढ़ गई। भक्ति का आनंद आएगा आपको बहुत। जितना कष्ट उठाएंगे भगवान के लिए उतना आनंद में वृद्धि होती जाएगी। ये फैक्ट है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, भागवत में लिखा है। दिव्य तपस्या करने से आपको आनंद की अनुभूति होती है। और बताइए, हाँ जी, आश्रय कृष्ण नहीं, नारायण, सॉरी। सुनाई दी, नेक्स्ट लाइन ही सुनाई दी। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि बादशाह जगत में जो महिलाएं थी वो भगवान से रोटी, हाँ जी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। डबल रोटी की प्रार्थना हाँ, करती थी। हाँ। तो उसके अंदर ये चीज मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम भगवान के ऊपर ये देखें कि सब चीज़ भगवान से आ रही है और चाहे बीच में कोई माध्यम है हमें देने वाला, तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता चली नहीं जाएगी अगर हम डायरेक्ट भगवान को ही दे सकते कुछ समझेंगे कि भगवान से। बीच में कौन आ गया? बीच अगर कोई माध्यम बनता है भगवान के द्वारा, जो भी चीज, कौन है वो माध्यम?
कोई जैसे आपके द्वारा मेरे पास कोई चीज़ आ रही है तो आप एक माध्यम बने, भगवान अल्टीमेट भगवान से ही आ रही है, पर मेरे आपके प्रति कृतज्ञता चली नहीं जाएगी अगर मैं भगवान को ही सब कुछ मान ये इनसे ही आ रहा है। भगवान और भक्त दोनों को श्रेय दे रहे हैं हम, लेकिन सिद्धांत को तो समझना है ना। सिद्धांत ये है कि अल्टीमेटली भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है। भक्त आपको ला के दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं आप, प्रभु जी आपकी वजह से वो आपकी कृपा है। लेकिन भक्त तो थोड़ा बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ मेरी कृपा से है। भक्त क्या बोलेगा, ये सब भगवान की कृपा से। समझ रहे आप? और बताइए। क्या कह रहे हैं? धन्यवाद। हाँ और बताइए। मेरा एक प्रश्न है, आपने बताया जैसे कि लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुत्ता, केकड़ा, गाय, बछड़ा, इवन लोग फीटस तक भी खा रहे हैं आज के टाइम पे। तेवान में तो उससे महामारी आ रही है, कई तरीके की चीजें हो रही हैं, तो उसमें जो साधु जन है, भक्त है, उन वो क्यों प्रभावित हो रहे हैं? क्या प्रभावित हो रहे हैं? वो कुछ हम भी खा रहे हैं। प्रभावित होने का मतलब क्या? हम तो नहीं खाते हैं। फिर भी महामारी आया तो उन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा। ओ, भक्तों के ऊपर इसलिए प्रभाव पड़ता है, एक तो हो सकता है किसी ना किसी जन्म में हमने भी कुछ ऐसा किया हो तो उसका थोड़ा सा हमें भी टोकन देना पड़ रहा है, ये कारण है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हम तो सीधा गोलोक से उतरे थे यहाँ पे प्रचार करने। इसी संसार में रहते हुए हमने बहुत बड़े काम किए हैं। पिछले जन्म में क्या किया पता नहीं, तो कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा ना। हम क्या दूध के धुले हुए हैं? क्या नहीं धुले हुए हैं दूध के? हाँ हो सकते हैं, इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आप क्लियर? ठीक है वो प्रश्न, लेकिन मेरे लिए नहीं है। भगवान को धन्यवाद देते हैं भक्त। अंतर ये है कि भक्त भगवान को धन्यवाद देता है कि आप हमें कष्ट में डाला और इस कष्ट के कारण अब और भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं, और प्रचार कर रहे हैं, और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और जप कर रहे हैं। भक्त तो बड़े खुश थे। कोरोना के समय में भी भक्तों को और समय मिल रहा था भजन करने का, है कि नहीं? और प्रचार कर रहे थे हमारे भक्त। जैसे मैंगलोर में एक भक्त हैं, नाम निष्ठा प्रभु, 1.5 लाख लोगों को भगवत गीता का कोर्स कराया उन्होंने ऑनलाइन के थ्रू। तो क्या है, रोग लगना है तो लगने दो, ये तो संसार का नियम है। लेकिन हमें करना जो है वही करेंगे हम, उससे पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना हो, फोरोना हो, कुछ भी हो, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। क्यों भयभीत हो रहे हैं आप? डरना नहीं है बिल्कुल भी। रोग आते, रोग से डरते नहीं है, भगवान पे भरोसा करना चाहिए। रोग के कारण भक्ति कम नहीं करनी चाहिए, रोग के कारण तो हमारी भक्ति और बढ़नी चाहिए। रोग के कारण भगवान के लिए समर्पण और बढ़ना चाहिए, रोग के कारण भगवान का स्मरण बढ़ना चाहिए, भगवान को और याद करना चाहिए। रोग के कारण, रोग एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है। स्वस्थ व्यक्ति, मैंने बताया ना, व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है भगवान को भूलने लगता है, वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है कि मेरे कारण सब कुछ हुआ है, मैं कितना बलशाली हूँ, कितना प्रभावशाली हूँ, कितना प्रतिभाशाली हूँ। आप समझ रहे हो? लेकिन व्यक्ति जब गूंगा होता है, बहरा होता है, लंगड़ा होता है, लूला होता है, रोग होता है शरीर में, वो भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, भजन करता है वो ठीक से। विपदा संतः ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। इसलिए कुंती महारानी कह रहे हैं ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा ये नहीं है कि आपको बहुत धन मिल गया, भगवान की कृपा ये नहीं है कि आपको बहुत सारे अनुयायी मिल गए, भगवान की कृपा ये नहीं कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिल गया। भगवान की कृपा ये है कि आपको ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हैं ताकि उनका आप स्मरण कर पाए। आप समझ रहे हैं? लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके पास ये सब हो सकता है, उनके पास धन भी हो सकता है, संपदा भी हो सकती है, ऐश्वर्य भी हो सकता है, लेकिन वो इतने उन्नत होते हैं कि उस सबको वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसलिए उनके लिए वो कृपा है।
लेकिन हम जो प्रारंभिक अवस्था में भक्त हैं, अगर हमें बहुत संपत्ति मिलेगी, बहुत लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा, बहुत स्वस्थ रहेंगे हम, तो बहुत अधिक संभावना रहती है भगवान को भूलने की, भोग और ऐश्वर्य के कारण। प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे थे, उन्नत वैष्णव है, महाभागवत है, पूरा संसार का ऐश्वर्य, पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य आ जाए तब भी उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा उनके, बिल्कुल डिटैच। वो तो जैसे आएगा वैसे रख देंगे कृष्ण के सामने, प्रभावित नहीं होंगे प्रभुपाद जी, कभी नहीं होते थे प्रभुपाद, प्रैक्टिकली देखा गया। प्रभुपाद जी ऐश्वर्य से कभी प्रभावित नहीं होते थे। प्रभुपाद एक बोल रहे हैं लेक्चर में, मैंने सोचा अमेरिका में सब कुछ अलग होगा, प्रभुपाद हंस के बोल रहे हैं कि मैं यहाँ तो सब कुछ वैसे ही है। बोलते मैंने सोचा कुछ अलग होगा, बोलते यहाँ तो सब कुछ वैसे ही है जैसे भारत में है, एवरीथिंग इज सेम। वैष्णव तो बहुत उच्चतर भावना में होता है ना, तो इसलिए बीमार होकर होते हैं। गुरु महाराज जैसे बता रहे थे कि अच्छा है कि हम बीमार रहते हैं, बीमार रहने से हम विनम्र बने रहेंगे। फायदा क्या हिरण्यकशिपु बनने का, अपने बेटे से भयभीत हो गए। फायदा क्या हिरण्यकशिपु का, जो हमेशा चिंता में है, संतुष्ट नहीं रहे, इतना सब कुछ प्राप्त करने पर भी, इतनी अपार संपदा धन प्राप्त करने पर भी हिरण्यकशिपु संतुष्ट नहीं थे। लेकिन प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, फुली सेटिस्फाइड है कि नहीं। और बताइए। जी एक प्रश्न और है, फायदा क्या है हिरण्यकशिपु बनने का, फायदा क्या है रावण बनने का? हिरण्यकशिपु बनने का, रावण बनने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो जय और विजय को जैसे हम आचार्यों से सुनते हैं और भक्तों से सुनते हैं कि वो किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी योनि में रहे, वो भगवान की भक्ति चाहते हैं और वो भगवान से किसी भी प्रकार से विमुख होना या उनसे ईर्ष्या द्वेष करना नहीं चाहते हैं। जय विजय को भी ऑप्शन मिला था कि वो 7 जन्म भक्ति करे या 3 जन्म वो ऐसे भगवान से ईर्ष्या को अपनाए, तो वो ऐसा भाव में क्यों जा रहे हैं? वो 7 जन्म भक्ति। विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे माधुरी कादम्बरी में कि जय विजय ने देखा वैकुंठ में कि भगवान वीर रस या युद्ध का जो रस है उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। मेन कारण ये था, जो युद्ध करने की जो कला है, युद्ध करने की जो क्षमता भगवान में है, वो नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। वैकुंठ धाम में कोई युद्ध करता ही नहीं है, वहाँ तो सब प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, कोई किसी से इच्छा करता नहीं है। तो ये युद्ध करने की जो भावना भगवान की पूरी नहीं होती वहाँ। तो भक्तों ने सोचा कि भगवान की इच्छा तो पूरी होनी चाहिए जो वैकुंठ में नहीं हो रही है। हमारी ये इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि भगवान भी जो है इस वीर रस का आस्वादन कर पाए। ये सबसे बड़ा कारण था। विश्वनाथ जी ठाकुर लिख रहे हैं ऐसा, ये सबसे बड़ा कारण था कि वो राक्षस बनने के लिए तैयार हो। भक्त बनते 7 जन्म के लिए तो फिर युद्ध नहीं करते हो, भक्तों के साथ थोड़े युद्ध करेंगे भगवान। प्रहलाद महाराज के साथ युद्ध किया भगवान नरसिंहदेव ने, युद्ध किसके साथ किया? हिरण्यकशिपु के साथ किया। तो युद्ध करने की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, वो इच्छा जानते थे, भगवान के भक्त जानते हैं। लेकिन ये भी लिख रहे हैं विश्वनाथ जी ठाकुर, ऐसी इच्छा हमें नहीं प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है कि हम भी जाके युद्ध करेंगे। हे कृष्ण, हम भी आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। युद्ध क्या करेंगे भगवान से? वायरस के साथ युद्ध करो, वही बहुत है हमारे लिए। समझ गया आप? और बताइए। आपने कहा लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, तो ये तो सर्कल हमेशा चलता ही रहेगा, कभी ब्रेक ही नहीं होगा। हाँ, नहीं ब्रेक होता। अगर किसी भी लॉ ऑफ कर्मा को जैसे कि अगर उसे बाहर निकलना है, कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजा, कर्म नष्ट हो सकते हैं केवल भक्ति के द्वारा, और कोई उपाय नहीं। इस साइकिल से बाहर निकलना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। साइकिल से अगर किसी ने ब्रेक कराए तो जो जिसने जो गलत काम किया है उसे तो फिर उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। अगर वो ब्रेक होना है, हाँ हाँ, तो फिर ये तो साइकिल से बाहर हुआ है एक भी, तो साइकिल तो फिर लॉ ऑफ कर्मा का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ तो ब्रेक होना चाहिए ना। आप चाहते हो उसी साइकिल में रहें? साइकिल से बाहर निकलना है ना, हमें दिक्कत क्या है? तो उसको नहीं मिलेगा वो खूब कर्म का फल भी मिलेगा तो बहुत अल्प मात्रा में मिलेगा। साइकिल से निकलना कि निकलना आपको, तो वो भक्ति से ही हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और बताइए। हाँ माता जी पूछिए, माइक दे दी। हरे कृष्ण। जी, जैसे
जैसे हिरण्यकशिपु जी थे, तो उनके पास इतनी सारी सिद्धियां थी, मतलब उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया, तो फिर मतलब उनकी बुद्धि ऐसे शुद्ध क्यों नहीं हुई? ये तो बता रहे थे अभी प्रश्न आपका। अशुद्ध ने ये भगवान, देखिए हमने बताया ना, भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो जय विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल हैं उन्होंने सोचा वैकुंठ में युद्ध करना संभव नहीं है, इसलिए वो राक्षस बनने के लिए तैयार हुए। ये लीला है भगवान की कि वो राक्षस बने और भगवान के साथ युद्ध किया। समझ गया आप इस बात को? और राक्षस बनेंगे, राक्षस के शरीर में जाएंगे तो अशुद्धता तो प्रकट करेंगे ना। ये थोड़ा कि हिरण्यकशिपु के शरीर में भी वो आरती करेंगे भगवान की, वहां तो राक्षस की तरह ही वो व्यवहार करेंगे, तभी तो युद्ध होगा। समझ गए आप? और बताइए, माइक पे बोलिए। वो अच्छा माइक उनके पास आ गया, बोल। आपने भी लेक्चर बताया कि जो शिशुपाल है तो भगवान ने उनको मारा तो वो भगवान ने मर्ज हो गए, मर्ज तो हुए थे पहले, फिर उसके बाद धाम में चले। स्वरूप सिद्धि मिल गई उनको, लेकिन दिखाया उसमें, देखा ऐसे लोगों ने कि ज्योति एक निकली भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। सबने देखा, ये राष्ट्रीय यज्ञ में देखा एक ज्योति गई सीधा भगवान के चरणों में, लेकिन फिर स्वरूप मिल गया वापस उनको, भगवान के धाम में चले। और माइक इधर दीजिए। अच्छा आप पूछ रहे थे, सॉरी बोलो। हिरण्यकशिपु का हाँ, नहीं देवी देवताओं को परेशान करेंगे तभी तो भगवान सामने आएंगे ना। भगवान सामने आएंगे ना तभी तो, युद्ध कैसे करेंगे? भगवान दिख ही नहीं रहे। देवी देवताओं को परेशान करेंगे, ब्राह्मणों को तंग करेंगे, ये सब करेंगे, संतों को, ऋषियों को, यज्ञों को खत्म करेंगे, धर्म का विनाश करेंगे, संस्कृति का विनाश करेंगे, ये प्रकृति के नियमों को बदलेंगे, तभी तो भगवान आएंगे। ऐसे थोड़ा आ जाएंगे भगवान मच्छर मारने। ठीक है, और बताइए। शास्त्र तो अनेक है, हम कैसे माने? क्योंकि एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से जो काल और परिस्थिति को देख के बदलता भी है, और एक कहावत भी है जिसने शास्त्र देखा वो एक बार चावल भी देखा सकते। यहाँ जो शास्त्र की बात की जा रही है, भगवत सेवा संबंधित शास्त्र, यानी कि भागवत धर्म। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संविदम पिबद भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावु कहा। वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत ही हमारे लिए पर्याप्त है। उसमें जो लिखा है उसका हमें अनुसरण करना है। इसका ये नहीं कि बाकी वैदिक शास्त्रों का हम खंडन करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो है भागवत के स्तर पर नहीं है, भागवत को स्वीकार करने के स्तर पर नहीं है। इसे अनेक शास्त्र लिखे गए हैं चेतना के अनुसार, लोगों के स्तर के अनुसार। जैसे एक स्कूल है, उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि सब 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ रहे हैं, या ऐसा नहीं कि सब PhD कर रहे हैं, एक साल जन्म लेते सब PhD कर रहे हैं, ऐसा होता है? अब ऐसे कितने लोग हैं जो जन्म लेते ही PhD शुरू कर दिया? तो वो आपका लेवल नहीं था। लेकिन अब भागवत का जो शरण लिए हैं वो बहुत जन्मों के बाद हुआ है। बहुत बहुनाम जन्म नाम अंते, भागवत की शरण लिया आप। तो इसलिए हमारे लिए जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता भागवत, इसमें जो लिखा है, इसमें जो आदेश दिए भगवान ने, उसका हमें पालन करना। और बताइए पी बलि प्रसाद। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्ण। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मायावादी जो ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान का नाम क्यों है? क्योंकि नाम वहाँ पे दिया है, भगवान का नाम क्यों है? मतलब कि नाम वहाँ पे दिया है जहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो नाम वहाँ पे दिया है जहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो भगवान तो एक ही है, तो भगवान का नाम क्यों है? तो ऐसे मायावादी बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो इसके लिए क्या उत्तर होगा? भगवान का नाम क्यों है? वो क्या दिक्कत है उसमें?
वो ऐसा बोलते हैं कि ये कैसा प्रश्न है उनका, यानी कि आपका नहीं, कि भगवान का नाम क्यों है? भगवान का नाम जो है उनके गुणों के ऊपर आधारित है, चिंटू मिंटू नहीं है। आप समझ रहे हैं? या चिंटू मिंटू का व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। चिंटू मिंटू बोलते हैं काकू, काकू का उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? जब भगवान की बात की जाती है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। भगवान के नाम और नामी में, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। जो नाम है वो वही है, नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है। नाम ही कृष्ण है और कृष्ण ही नाम है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम क्या है, कृष्ण का नाम क्या है, ऐसा नहीं है। कृष्ण ही नाम है, नाम ही कृष्ण है। और भगवान का नाम जो है उनके गुणों के पर आधारित है। जो सबका आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है। आप सबको आकर्षित नहीं करते, इसलिए आप कृष्ण नहीं है। भगवान गिरधारी है क्योंकि गिरिराज जी को उठाया उन्होंने। आपने गिरिराज जी को कभी उठाया नहीं, इसलिए आप गिरधारी नहीं है। समझ गए आप? तो इसलिए भगवान यशोदानंदन है, आप यशोदानंदन नहीं है, इसलिए उनका नाम यशोदानंदन है। उनके नाम में, उनके गुण में कोई भेद नहीं है। हमारे नामी में भेद है कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति का नाम है लक्ष्मीनाथ, लेकिन वो किसी झोपड़ी में रह रहा है, नाम उसका लक्ष्मीनाथ है। तो नाम और उसके गुण में बहुत अंतर है कि नहीं? तो ऐसे ही है। तो इसलिए भगवान के नाम में, उनके रूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान को गोपीनाथ बोलता है, वास्तव में गोपीनाथ है वो। आप गोपीनाथ हो नहीं हो सकते। आपका नाम भले गोपीनाथ रख दिया हो किसी ने बचपन में, लेकिन आप गोपीनाथ नहीं हो तो फिर तो ये बात उनको समझ में नहीं आएगी। मूढ़ा कहते हैं ना, मूढ़ा, वो मूढ़ा ही है। वो एक नंबर के मूढ़ा है, उनको मूढ़ा ही रहने दो। हाँ, बलि प्रसाद जैसे आपने बताया कि हमें जो भगवान से मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और कमी हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन कम में संतुष्टि मिलती नहीं है क्योंकि उतनी भक्ति नहीं कर रहे हैं हम। भक्ति करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी ना, उस स्तर की भक्ति करनी पड़ेगी ना। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अयुतक्यम। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है, भक्ति करने से आनंद मिलता है, नहीं मिलता। तो इसलिए भक्ति करनी पड़ेगी ना। भक्ति करेंगे तो आनंद मिलेगा। आनंद जब मिलेगा तो फिर संसार का सुख आपको सताएगा नहीं। भक्ति ऐसे करनी चाहिए कि सड़क में जाएं, एक्सीडेंट ना करें और सिग्नल में रुकें, स्टॉप लाइट में रुकें, हरी बत्ती हो तभी आगे चलें, बाईं तरफ से ओवरटेक ना करें, बहुत हाई स्पीड में ना चलाएं, तभी गाड़ी ठीक से चला पाएँ। इसी तरह से जो हमें भक्ति के नियम दिए गए हैं वैदिक साधना में, उन नियमों का जब पालन ठीक से करेंगे तो भक्ति का आनंद मिलेगा। अपराधों से बचेंगे तो भक्ति का आनंद मिलेगा। अब आनंद ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये अपराध है। नाम अपराध, वैष्णव अपराध, विशेष रूप से वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध करेंगे तो आनंद नहीं आएगा, सूख जाएंगे हम। और बताइए। हरे कृष्ण। ये जो शास्त्र की ये बारे में हरे कृष्ण। तो ये जो शास्त्र विधि के बारे में ये बोला कि आप अभी बोला कि भगवद गीता और भागवतम में जो शास्त्र विधि दिया है उसका जो भगवान ने जो लिखा है जो लास्ट सेंटेंस ये समझ में आ रहा है कि ये he was therefore subjected to a curse by the four Kumaras who were great Brahmanas। तो ये तो शाप तो ध्रुव को शाप तो उसके पहले ही मिला था। हाँ, तो इधर ये बोलने का क्या
हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन अच्छा है। इसका मतलब ये है कि जो 4 कुमारों ने जो शाप दिया था उस कारण से ये सब हो रहा है। इस कारण से वो राक्षस प्रवृत्ति जागृत हो गई उनमें, हिरण्यकश्यप में। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी शाप दी है नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है जो शाप दिया था 4 कुमारों ने, उस शाप के कारण हिरण्यकश्यप इस तरह से व्यवहार कर रहा है, एक राक्षस की तरह वो व्यवहार कर रहा है। और बताइए, एक प्रश्न और ले लेते हैं बस। थोड़ा माइक ऊपर रखेंगे बहुत। तो परवर्त जिस पर्वत में था कि हिरण्यकशिपु वाज प्राउड बिकॉज़ ऑफ अपोलेंस, और हम देखते हैं कई बार वो जो भक्त होते हैं वो अपोलेंस को हमारी सेवा में लगाते हैं। तो जब हम भक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें पता नहीं हमारे अंदर मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन का भी भाव रहता है, तो भगवान से जब हम मांगते हैं तो क्या हमें अपोलेंस मांगना चाहिए कि हम उनको सेवा में लगाए, या फिर हमें डरना चाहिए कि अपोलेंस मिलेगी नहीं हमें? कुछ नहीं मांगना चाहिए भगवान से। भगवान से केवल मांगिए सेवा के लिए बस। और जैसे मांगना है तो प्रहलाद महाराज से सीखिए कि क्या मांगना है। यदि मैं दास्य से कामान वरांसाम वरदर्शभा कामानाम हृदय समरोहम भवतस्तु वर्णे वरम, क्या आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं नरसिंह देव, तो ये वरदान दीजिए कि मैं भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। ये वरदान मांगिए भगवत सेवा के लिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहितु की तोई, कि जन्म जन्मांतर तक आपकी हृदय की भक्ति मुझे मिले, ये हमें मांगना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। बाकी जो भगवान को देना देंगे, उनकी इच्छा, ना देना चाहे तो ना दें, देना चाहे तो दें, उनकी इच्छा है। हमने नहीं मांगना है, हमने कुछ नहीं मांगना है भगवान से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।